So God called us to live a victorious life. प्रभु ने हमें एक जय का जीवन बिताने के लिए बुलाया है. Yes, there will be some maybe defeated in our life in the past. हो सकता है कि हमें कई बार पिछले दिनों में अपने जीवन के अंदर हार का सामना करना पड़ा हो. Maybe still we are struggling to live a overcoming life or victorious life in Christ. और हो सकता है कि कई बार हम स्ट्रगल कर रहे हो एक जय का जीवन जीने में हमारे जीवन में. But always remember that is God called us to live a victorious life. लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि प्रभु ने हमें जय का जीवन बिताने के लिए बुलाया है. It's God's perfect will. It's everyone should live a victorious life who are in Christ. और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि वो एक जयवंत जीवन जिए. It is only possible when my life is in Christ. और ये तभी मुमकिन है जब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है. If I am not in Christ, that means one leg I am in God and one leg I am putting on the world. I am living two different kind of life. Then sorry, this promise is not for me. तो ये तब मुमकिन नहीं होगा जब मेरा एक पैर संसार के अंदर है और एक पैर परमेश्वर के अंदर है. अगर हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं, एक दुगना जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वादा हमारे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा. So please turn with me 2 Corinthians chapter 2 verse 14 and 15. 2 Corinthians दूसरा कोरिन्थियों chapter 2 verse 14 and 15. उसका दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 वचन. Thanks to be God who always leads us in triumph in Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है. And manifest through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every places. और अपने ज्ञान को सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है. For we are the fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है. You see, Apostle Paul telling, thanks to be God who always leads us in triumph in Christ. देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि धन्यवाद हो परमेश्वर का जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है. I pray to God, Lord, let this be true in my life. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये मेरे जीवन के अंदर सत्य हो. Lord, let me also confess, let me also give glory to God to say that thanks to be God who always leads me in triumph in Christ. और ये मेरे जीवन में भी मुझे भी ये अंगीकार करना है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा मुझे जय के उत्सव में लिए चलता है. We need to see the word in. आपने वहाँ पर उस शब्द को देखना है जो इन या अंदर उस शब्द को देखना है. So there is a victorious life is only in Christ. तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में ही जय का उत्सव या जय का जीवन है. And through the life, aroma of Christ will come out from our life. और उसी के द्वारा एक ज्ञान का सुगंध हमारे जीवन से बह निकलेगा. I mean the Christ nature. इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, forgiving those who are hurting me. और मैं उन्हें माफ करता हूं जो मुझे दुख या तकलीफ देते हैं. And so this kind of the aroma of Christ come out from me. That's a victorious life. और इस तरह का सुगंध मेरे जीवन से निकलता है, वही जयवंत जीवन है. And not do evil to evil, do good to the evil. और इसका अर्थ ये नहीं कि बुरा का सामना मैं बुराई से करता हूँ, नहीं, मैं बुराई का सामना मैं अच्छाई से करता हूँ, यही वो सुगंध है. Apart from Christ, I cannot live a victorious life. और प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर मैं एक जयवंत जीवन नहीं जी सकता. Apart from Christ, I can do nothing. और प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता. So we have to we have to acknowledge that, we have to know the fact that apart from Christ I can do nothing. और इस बात
को हमें अंगीकार करना और इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। If I thinking that I can do something, then God will just help me to do something. It's not that not just God is helping me. It's 100% through Christ I can do all things. देखिए, ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर, और मैं सोचूंगा कि परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे या मदद करेंगे। ऐसी बात नहीं है। मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Okay, turn with me John chapter 15 verse 4 and 5. मेरे साथ यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 4 और 5 वचन निकाले। John chapter 15. माफ कीजिएगा, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। Abide in me and I in you. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, So neither you unless you abide in me. वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। I am the vine, मैं you are the दाखलता branches. हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me you can do nothing. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Apart from me, whatever I can do, it's all evil. I mean, apart from Christ, whatever I can do, in the sight of God, all is evil. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर जो भी बातें मैं करता हूँ, परमेश्वर की नज़र में वो सारी बुराई की बातें हैं। Because there is nothing good in my flesh. क्योंकि मेरे शरीर में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। I cannot do anything on my own with my effort, with my Bible knowledge, with my experience. I can do nothing with all these things. In God's eyes, all rubbish. क्योंकि देखिए, मैं मेरी सामर्थ्य के द्वारा या मुझे बाइबल के ज्ञान के द्वारा अगर मैं कोई भी बातें करता हूँ तो परमेश्वर के समक्ष वो कूड़ा कचरे के समान है। Abiding in Christ, living in Christ, having a fellowship with Christ, that make me a victorious life. लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रहता हूँ, तभी मैं परमेश्वर के जो बातें हैं या परमेश्वर की चीज़ों को पूरा कर सकता हूँ। Because when I abide in Christ, the Holy Spirit flows through me and make me a person pleasing to God and to live a victorious life. क्योंकि जब मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर में बनाए रखती है और जयवंत जीवन जीने के लिए मुझे सामर्थ्य देती है। I want to show you some verses that how much I blessed richly in Christ. मैं आपको कुछ वचनों को दिखाना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं कितना प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हुआ हूँ। In Ephesians we can see there are so many places God see that in Christ how much I am blessed and to lead this victorious life. क्योंकि इफिसियों की पत्रिका में मैं देखता हूँ कि कितने वचन वहाँ पर है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में कितनी आशीष पाता हूँ इस जयवंत के जीवन को जीने के लिए। Ephesians 1:4. इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन। Here we can see that is God chose us in Christ. इफिसियों पहले अध्याय उसके 4 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में चुना है। You see, from the beginning is God is working in our life through Christ, in Christ. देखिए, शुरुआत से ही परमेश्वर हमें हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही काम कर रहा है। And God chose us in Christ before the foundation of this world that He would be holy and blameless before Him in love. और 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है ताकि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। In verse 7 we can see in Christ we had a redemption. और 7वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुटकारा है। God redeemed us from this world. प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें इस संसार से छुड़ाया है।
And we have also received in Christ forgiveness. और हमने प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्षमा भी पाई है। And in verse 13, in him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him with the Holy Spirit. और 13 वचन में हम देखते हैं कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। That means in Christ we sealed with him with the Holy Spirit. I mean, God make Jesus, me and Holy Spirit, God sealed us together. देखिए वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में मुझ पर पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की छाप दी है और मुझे उनके अंदर बांधा हुआ है। So without Christ, all these things will not happen. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बगैर ये सारी बातें नहीं हो सकती। And all these are blessing and promises to us. और यही सारी हमारे लिए प्रतिज्ञाएं हैं और प्रभु का वादा है। And Ephesians chapter 2, इफिसियों उसका 2 अध्याय verse 5, उसका 5वां वचन, we made us alive together with Christ. I mean, we were dead in our transgressions and made us alive together with Christ. जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। You see, we were dead in all our past, the way of living, in all our sins. We were in dead, and God chose us in Christ, and He made us alive. He gave us the life through Holy Spirit in Christ. देखिए हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अंदर जिलाया है। And God raised us up and seated us with Him in the heavenly places in Christ. और परमेश्वर ने हमें उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। And in verse 10, और 10वें वचन में, we are His workmanship, हम उसके बनाए हुए हैं, created in Christ for good works. उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, which God prepared beforehand so that we would walk in them. जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। You see, I say, right, there is nothing good in our flesh. जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। So whatever the good I am thinking I am doing is not me, but Christ is doing through me. That is the verse is saying, we are His workmanship. That means God is working in me and doing good things. This is what's here. We are created in Christ for good works. देखिए यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो भी अच्छे काम या जो भी अच्छी वस्तु हम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने हमारे अंदर वो सिरजा है ताकि उन अच्छे कामों को हम कर सके। That's why always I should give glory to God. इसलिए मैंने हमेशा परमेश्वर को ही महिमा देनी है। Any goodness if I am doing, that means it's not me. Because Christ is doing in me to do something good, that means that glory should go to God. It's not me. I shouldn't take the God's glory. It's going to God alone. देखिए इसलिए जो भी अच्छी बातें या अच्छी वस्तु मैं करता हूँ वो मेरे द्वारा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा उन अच्छी बातों को कर रहा है। इसलिए जब भी मैं कुछ अच्छी बातें को करता हूँ तो मुझे महिमा नहीं मिलनी चाहिए, सारी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। In verse 13, उसी का 2 अध्याय का 13 वचन में, in Christ you who formerly were far away from God and now you brought near by the blood of the Christ. Now you see, before we are far away from God, Father God, and through the blood of the Christ we come near to Father God. पर अब हम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू द्वारा निकट हो गए हो। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर से पहले दूर थे और अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट हो गए। Ephesians chapter 3 verse 12. इफिसियों उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन,
in whom we have a boldness and confidence. जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। No need to have any kind of fear in our life. हमें किसी प्रकार का भय रखने की जरूरत नहीं है हमारे No जीवन need to में। have any kind of anxiety. What will happen tomorrow? What will happen to my daughter? What will happen to my son? What will happen in my life next tomorrow? हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा या बेटी के साथ क्या होगा या मेरे जीवन के साथ कल क्या होने वाला है। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। How the boldness will come? वो साहस कैसे आएगा, How the confidence will come in us? वो आत्मविश्वास कैसे आएगा हमारे अंदर। In verse this way says, in Christ we have a boldness and confidence. और ये 12 वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमारे अंदर साहस और आत्मविश्वास आएगा। Access through faith in Him. परमेश्वर Same verse. In whom we have a boldness and confidence, access through faith in Him. जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस आता है। So, when we are in Christ, Jesus is the beginner and the finisher of our faith. He gives us the faith. Then we will, in faith, we have a confidence and we have a boldness. देखिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का जो शुरुआत है और अंत भी प्रभु यीशु मसीह ही है हमारे विश्वास का। और प्रभु यीशु मसीह ही हमें वो विश्वास देता है ताकि हम No. I mean, Christ is the one who gives us the faith, right? He is the beginner and finisher of our faith. He gives us the faith, and in Christ we have a boldness and confidence. देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का शुरुआत और अंत है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें वो हिया देता है और वो साहस देता है। In Ephesians chapter 4 verse 30 to 32. इफिसियों उसका 4 अध्याय Ephesians chapter 4 verse 30. उसका 30 से लेकर 32 वचन तक। Do not grieve the Holy Spirit of God, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, by whom you were sealed for the day of redemption. जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। You see, we are in Christ and God sealed us with the Holy Spirit. देखिए हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रभु यीशु मसीह की छाप दी गई है। I mean, God put a chop. Yes, John, you are mine and I am in you. You are mine and I am for you. देखिए परमेश्वर ने हमें छाप दी है कि हाँ जॉन तू मेरा है और मैं तेरा हूँ करके। You can put your name. आप अपना नाम वहाँ पर डाल सकते हैं। Okay. For what? किस बात के लिए? For the day of redemption, not in this world. For the day of redemption, God sealed us. I mean, that is a promise that we have a hope that we will see Christ when He returns. Right? We have. That's a promise. क्यों वो छाप दी गई है? क्योंकि वो छुटकारे के दिन के लिए है, आज के लिए नहीं, वो छुटकारे के दिन के लिए, और ये परमेश्वर का वादा है हमसे। For that God sealed us with the Holy Spirit. देखिए उस छुटकारे के दिन के लिए परमेश्वर ने हम पर पवित्र आत्मा की वो छाप दी गई है। So do not grieve the Holy Spirit by doing things on our own way. Then you see, I have give you one picture. You see, हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है अपने ही द्वारा कामों को करते हुए। मैं यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। You see, example, my daughter, okay? उदाहरण के लिए मेरी बेटी। You see, my daughter doing something wrong. मेरी बेटी अगर कुछ गलत कर रही है, You see, what I will do? मैं क्या करूँगा? That she make me to grieving, to make me sad. She make me sad. वो गलत कर कर वो मुझे शोकित करती या मुझे उदास कर देती है। I may beat her for what she is doing. मैं उसे मार सकता हूँ जो गलत वो कर रही है उसके लिए। I may abandon her, that I will say her to go out the house and do not come back. Then I may do some evil to her for what she done to और me. जो भी उसने गलत किया है शायद मैं उसके साथ कुछ बुरा कर सकता हूँ, मैं उसे रोक सकता हूँ और मैं उसे छोड़ सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मेरे घर से निकल जा। Even evil father, I won't do that. और अगर मैं एक बुरा पिता हूँ
तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा, then how much more our Father, who's loving Father who is heaven, then how he can abandon us? देखिए जो हमारा प्रेमी पिता है, जो हमसे कई पवित्र है और कितना अच्छा है, तो वो इस तरह से कैसे करेगा कि हमें वो छोड़ दे। But he feel very sad. लेकिन वो बहुत ही शोकित My होता है और daughter. उदास महसूस करता है। My daughter, my son, मेरी बेटी, मेरे बेटे he is lying. He is lying. झूठ बोल रहा He है, is lying and speaking evil to others. और मेरा पुत्र, मेरी पुत्री झूठ बोल रही है और किसी के साथ बुरा कर रही She है। having bitterness in her heart. उसके मन में वो कड़वाहट रख रहा है या रख रही है, And she is cheating. और वो किसी धोखा दे रही है या दे रहा है, And they are fighting each other. और वो आपस में लड़ रहे हैं। You see, all these things we are not seeing, but God is grieving in His heart. ये सारी बातें हम देख तो नहीं पाते, ये जब सारी बातों को हम करते हैं तो हम नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर अपने हृदय में उदास होता है और शोकित होता है। That's why I say, do not grieve the Holy Spirit. इसलिए मैंने कहा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत In करो। verse 31, all the bitterness and the wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all the malice. और 31 वचन कहता है, इफिसियों चौथे अध्याय का 31 वचन, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। Be kind to one another, आप एक दूसरे पर दया करो, tender hearted, forgiving each other. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, This makes God to happy. और यही परमेश्वर को आनंदित करता है। Be kind to one another. How much God be kind with us. एक दूसरे के साथ कृपालु रहो, परमेश्वर हमारे ऊपर कितना कृपालु रहा है। If only God decided to punish और for अगर- all our evil doings, अगर ये विचार करिए कि अगर परमेश्वर ने ये निर्णय ले लिया कि जो भी हम बुरा करते हैं उसके लिए वो हमें सजा देगा, we cannot live on this earth even a single day. तो हम इस संसार के अंदर एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। God is so merciful to us, परमेश्वर हमारे ऊपर कितना कृपालु रहा है, and God is so kind to us. और परमेश्वर हम पर कितना कृपालु रहा है। And how much I am to deal with my wife, with my children, with my colleagues. तो मुझे कितना मेरे पत्नी के साथ, मेरे साथ जो काम करते हैं उनके साथ, उन पर मुझे कितना कृपालु रहना या दया दिखानी। Am I giving some allowance for them, that for their mistakes? Giving some allowance, मैं क्या उन्हें कुछ छूट दे रहा हूँ कुछ गलती करने के लिए मेरे खिलाफ, or so strict with them? या मैं उनके साथ बहुत ही कठोर हूँ? Am I being kind with them with the gracious words, being okay, it's okay, no problem, like that? क्या मैं उन्हें दया दिखाता हूँ एक कृपालु शब्द या कोमल शब्द के द्वारा? क्या मैं उनको दया And दिखाता हूँ? forgiving each other, क्या मैं उन्हें माफ कर पाता हूँ? just as God in Christ also forgiven you. कि जैसे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने भी मुझे माफ किया है। In Christ only we can do all these things. और ये सभी बातें हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही कर सकते हैं। You see, the Christ nature can come out from me when I in Christ. देखिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तभी मेरे अंदर से आएगा जब मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहूंगा। You see, there is a Tamil say. और एक तमिल में एक वाक्य है, Okay, a banana fiber thread, banana fiber thread, it gives fragrance when it tied up with a flower. तो जो बनाना या केले का जो फाइबर का जो थ्रेड होता है वो जब No, the flower, the woman wearing, and they are tidying, they tied each other, the flower, right? They're using the banana string, a fiber. देखिए जब जो औरतें Banana हैं या tree जो fiber. बहनें हैं जो गजरा लगाती है और वो गजरे को जो केले से बनी हुई जो रस्सी होती है उसके साथ उसको बांधा जाता है तभी वो खुशबू देती है। You see, if you smell a raw banana leaf, is very bad smell. और जब आप वो सूखा हुआ जो केले का जो धागा है जब आप सूंघेंगे तो उसका जो सुगंध है बहुत ही बदबूदार होती है, मतलब अच्छा नहीं होती है। But if you tie it with this flower, they make a beautiful flower. Then this string also gives so much fragrant because it's binding together, right? So so like that, without Christ,
my smell is very bad, right? When I died with Christ, when I living is Christ, then the aroma of Christ flowing through me. It's not my aroma. The aroma of Christ flowing through me when I live in Christ. देखिए, जब उस धागे को, जो वो केले का जो सूखा हुआ धागा होता है, जब वो ऐसे ही जब आप सूंघेंगे तो वो बदबूदार होता है, लेकिन जब इन फूलों के साथ जब उसे बांधा जाता है, जब एक साथ उन्हें बांधा जाता है, तो वो जो धागा है सूखा हुआ, उसमें से भी सुगंध आने लग जाती है। और इसी तरह जब मैं मसीह के अंदर बांधा जाता हूँ या मसीह के साथ रहता हूँ, तो मसीह की सुगंध मेरे अंदर से भी आने लग जाती है। If my life is not blessing to other, that means I am not in Christ. देखिए, जब मेरा जीवन दूसरों को आशीष नहीं पहुंचाता, तो मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं हूँ। Am I a troublemaker in the family? क्या मैं परिवार के अंदर एक दुख पहुंचाने वाला Am I हूँ? a troublemaker in my job? क्या मैं अपने काम की जगह पर किसी को दुख पहुंचाता हूँ Am I a या troublemaker तकलीफें in the लेकर आता school? हूँ? Children? क्या बच्चों, क्या हाँ आप स्कूल के अंदर एक दुख पहुंचाने वाले या तकलीफ पहुंचाने वाले हैं? Then I am not in Christ. तो मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं हूँ। If I am a peacemaker, लेकिन जब मैं शांति लाता हूँ, then I am in Christ. तब मैं प्रभु यीशु मसीह So में हूँ। test ourselves. तो आइए हम अपने आप को परखें। Wherever the area I am not, I'm not giving the fragrance of Christ. That means I am not in Christ. Wherever the area I'm not giving fragrance. और वो हर जगह जहाँ पर मैं प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को नहीं फैला सकता, मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं हूँ। Okay, Ephesians chapter 5 verse 1. इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका पहला वचन, Therefore, इसीलिए be imitators of God as beloved children. प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो। That means since we are abiding in Christ, in all the 4 chapters Paul's telling about in Christ, there are so many promises in Paul telling in all the past 4 chapters. और इन चारों अध्याय में पौलुस बार बार कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में, और इन प्रभु यीशु मसीह में कई आशीषों को वो बताता है। So be imitator of God. और 5वें अध्याय में वो बताता है कि परमेश्वर का अनुकरण करो। You see, we can turn to John chapter 14:20. हम यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 20 वचन पर मुड़ सकते हैं। Then I will come back to this Ephesians again. और मैं फिर से इफिसियों के ऊपर लौटूंगा। In John 14:20, यूहन्ना उसका 14 का 20, Jesus said, I am in my Father and you in me. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो। You see, Jesus in Father and I am in Christ. देखिए, प्रभु यीशु मसीह पिता में और मैं प्रभु यीशु मसीह में। Jesus lived a victorious life and he manifested God's glory and God's divine nature when he is on the earth. देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक जय का जीवन जिया और उसने परमेश्वर का जो स्वभाव है या परमेश्वर की जो महिमा है वो हमें दिखाया। You see, nobody has seen Father God. देखिए, किसी ने भी परमेश्वर पिता को नहीं देखा है, But we can see Father God in Christ. लेकिन हम पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। And when Christ was on this earth, he manifested a father's nature. और देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो उन्होंने पिता के स्वभाव को दिखाया। So that's the aroma of God. Wherever Christ go, people can smell the aroma of God. और यही परमेश्वर की सुगंध हर लोग प्रभु यीशु मसीह में महसूस कर सकते थे जहां भी प्रभु यीशु मसीह जाता था। You see, when Christ in Father, he manifested God's glory. देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह पिता में बना रहा, उसने पिता की महिमा को दिखाया। And now I am in Christ. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, I should do the same thing, right? और मुझे भी वही करना है। Then I should manifest the nature of Christ, the aroma of God in my life. It should go through. और मुझे प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह की सुगंध मेरे द्वारा फैलनी चाहिए। That's why this verse say, I am
in my Father and you in me. और ये वचन यही कहता है कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो। Then Ephesians chapter 5 verse 1 it is say, be imitators of God. और इसलिए इफिसियों 5 अध्याय उसका पहला वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुकरण करो। How can I imitate God? Because already I'm in Christ, and the Christ nature, God is giving me, God is helping me to do the good things, and through that God's nature and the aroma of Christ is flowing through me. और मैं कैसे परमेश्वर का अनुकरण करूंगा? प्रभु यीशु मसीह में बने रहकर प्रभु परमेश्वर मेरे द्वारा अपने उस सुगंध को मेरे द्वारा फैलाएगा। Verse 2, walk in love. और दूसरे वचन में लिखा है प्रेम में चलो, Just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर कर बलिदान कर दिया। Here is very clearly is God is telling how this fragrant aroma is coming out. यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रीति से दिखाता है कि ये सुखदायक सुगंध कैसे बाहर निकलती है। Through sacrifice. ये बलिदान के द्वारा बाहर निकलती है। Only through sacrifice only the aroma of Christ can flow through me. ये बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर की सुखदायक सुगंध, प्रभु यीशु मसीह की सुखदायक सुगंध मेरे द्वारा बह निकलेगी। And here he said Christ gave himself up for us as a sacrifice, as an offering and sacrifice. यहाँ पर लिखा है कि मसीह ने प्रेम के कारण अपने आप को एक बलिदान के रूप में दे दिया। In the same way, if I say that I love my wife, और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम I करता love my हूँ, husband, मैं अपने पति से I प्रेम love my करता हूँ, children, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता I हूँ, love my brothers and sisters in the church, मैं कलीसिया के अंदर अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करता or I हूँ, can say I love those who are hurt me. और मैं कहता हूँ कि जिसने मुझे दुख पहुँचाया या तकलीफ पहुँचाई मैं उनसे प्रेम करता हूँ। When this happen? और जब ये बातें होगी, Through sacrifice. कैसे होगी? बलिदान के द्वारा। Because nobody is perfect. क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है, All they do some mistakes. और हम सभी गलतियां करते हैं। And do you think that we are so perfect so that God loves us? हम ये सोच सकते हैं कि हम इतने सिद्ध हैं इसी कारण परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। God knew that we are evil. परमेश्वर जानते हैं कि हम बुरे हैं, And since Father God gave His only Son for us, and God loves us. और इसलिए कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। And if I accept my wife, my children, my fellow brother with their weaknesses, that is the sacrifice I'm denying myself, then I accept others. That is a sacrifice. और अगर मैं अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को उनकी कमज़ोरियों के साथ जब मैं अपनाता हूँ, वही बलिदान है। और उसी बलिदान के द्वारा मैं प्रभु की वो सुगंध को फैला सकता हूँ। Last one verse, Hebrew chapter 8 verse 10. और आखिरी एक वचन इब्रानियों Hebrew chapter 8 verse 10. 8 अध्याय उसका 10 वचन। You see, this is a new covenant. We are living in the new covenant. हम जानते हैं कि ये नई वाचा है और हम नई वाचा में जीवित है। Is in the new covenant, God says, is everything I will do for you. और नई वाचा में परमेश्वर कहते हैं कि सभी बातों को मैं तुम्हारे लिए करूँगा। I will make with the house of Israel after those days, says the Lord, I will imprint my laws upon their mind. I will write my laws in their mind. फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। And I will engrave them in their heart. और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। And I will be their God and they shall be my people. और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। Abiding in Christ. पर प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। Trying with my own effort, we will
we will fail and we will frustrated with our own efforts. देखिए हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमेशा हमें नाकामियों का सामना करना पड़ेगा अगर हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा कोशिश करते Whoever रहेंगे। defeated in our life, जो भी अपने जीवन में हारा हुआ है, you have to acknowledge, I have to acknowledge, Lord, till day I'm defeated in this area, because Lord, I'm not in you, I'm not having a trust in you, I live my own life on my देखिए own. जो भी हारा हुआ जीवन जी रहा है उसे ये अंगीकार करना होगा कि हाँ प्रभु, मैं ये सारी गलतियाँ या जहाँ पर भी मैं हारा हूँ, मैं इसलिए हारा हुआ हूँ क्योंकि मैं तुझ में बना नहीं हूँ। And Brother Zach give simple explanation of this word, that is God, right? God gives us a desire and God gives us a strength to do His will. देखिए भाई जैक ने इस वचन को बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है कि परमेश्वर पिता हमें इच्छा देता है, परमेश्वर पिता हमें शक्ति देता है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी कर सके। So don't give up. If you failure, don't give up. इसलिए हार मत मानिए, अगर आप हार भी गए हैं तो हार मत मानिए। Come to God and pray. परमेश्वर के पास आइए और प्रार्थना करिए, Lord, you give me strength, Lord. कि प्रभु आप हमें सामर्थ्य दीजिए And help me, Lord, to live a victorious life, a overcoming life. और मुझे इस सहायता करिए कि मैं ये जयवंत को जीवन को और जय पाने वाले जीवन को जी सकूं। Because it's God promised that I will give you the strength, I will give you a desire, and I will work in your life to give you a victorious life. देखिए क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है कि मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे इच्छा दूंगा इस जयवंत जीवन को जीने के लिए। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।